ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने दमदार भाषण में इजरायल को खुली चुनौती देते हुए न केवल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी, बल्कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को जायज ठहराते हुए ज़ायनिस्ट शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यह साहसिक कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक सीधी चुनौती है। अब सवाल उठता है, क्या नेतन्याहू भी इस तरह खुले मैदान में आकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अमेरिका की बैसाखियों पर चलने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर अभी इतना जज्बा नहीं है कि जिस तरह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने लाखों लोगों के बीच जाकर अपने भाषण का संबोधन किया और इजरायल को ललकारा, ठीक उसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को खुले मैदान में आकर इस तरह की चुनौती दे पाए। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपने से कमजोर लोगों पर ही बम बरसाकर मिडिल ईस्ट के दादा बन सकते हैं। वो उन लोगों पर ही बम बरसा सकते हैं जिनके पास न सेना है, न अच्छे आधुनिक युग के हथियार हैं। ईरान और इजरायल के बीच हमेशा से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन हाल ही में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह के इजरायली हवाई हमले में मौत ने इस तनाव को एक नया मोड़ दे दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने, जो कि इस्लामी क्रांति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, उन्होंने इस घटना के बाद 4 साल में पहली बार जुम्मा यानी शुक्रवार की नमाज के दौरान एक प्रमुख भाषण दिया। इस संबोधन में उन्होंने न केवल नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी, बल्कि इजरायल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को भी पूरी तरीके से जायज ठहराया। इस भाषण के दौरान खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की, खासकर उन देशों से जो फ़लस्तीन प्रशासन और लेबनान जैसे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये संदेश केवल ईरान की राजनीति और सैन्य रणनीति का प्रतीक था, बल्कि एक गहरा और भावात्मक दृष्टिकोण भी था। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और यदि ज़रूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा कदम उठाने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। खामनेई का भाषण ऐसे समय में आया है जब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की भूमिका तेजी से बदल रही है। मध्य पूर्व में चल रहे विभिन्न संघर्षों और सत्ता संतुलन में यह भाषण एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र और यहाँ तक कि विश्व राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले 2020 में जब अमेरिका ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी, तब खामनेई ने एक प्रमुख संबोधन दिया था। उस वक्त भी ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इस बार नसरुल्लाह की मौत ने एक बार फिर से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। खामनेई का ये भाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये 4 साल बाद आया है। इससे पहले 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद उन्होंने एक बड़ी सभा में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नीतियों की कड़ी निंदा की थी और ईरान के प्रति विश्व दृष्टिकोण पर चर्चा की थी। इस बार भी खामनेई ने अपने बयान में ईरान के दुश्मनों की निंदा करते हुए इजरायल पर निशाना साधा है। अपने भाषण के शुरू में खामनेई ने इजरायली हवाई हमले में मारे गए हसन नसरुल्लाह को याद किया। नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देते हुए खामनेई ने उन्हें लेबनान का चमकता हुआ हीरा और इस्लामी दुनिया के पसंदीदा शख्स बताया। उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह का निधन न केवल हिजबुल्लाह के लिए बल्कि पूरे इस्लामी विश्व के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके इस भावात्मक बयान ने स्पष्ट किया कि नसरुल्लाह ईरान के लिए केवल एक सहयोगी नहीं थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार साझेदार भी थे। इसके बाद खामनेई ने इजरायल पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को भी पूरी तरीके से जायज़ ठहराया और उन्होंने कहा कि यह हमला इजरायल के ज़ायनिस्ट शासन के अत्याचारों के खिलाफ एक उचित जवाब था। उनके अनुसार ईरान ने जो किया वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वैध था और ये मिसाइल हमले ज़ायनिस्ट शासन के चौंका देने वाले अपराधों की एक छोटी सी सजा है। खामनेई का यह बयान न केवल इजरायल के खिलाफ था, बल्कि उन सभी देशों के भी खिलाफ था जो ईरान के दुश्मन माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान उन सभी देशों के खिलाफ खड़ा होगा जो इस्लामी दुनिया में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी प्रशासन और लेबनान के प्रति अपने समर्थन को भी स्पष्ट किया और इन्होंने इन देशों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई को ईरान के लिए एक सीधी चुनौती बताया। इस भाषण की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि खामनेई ने ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना ने जो किया वो पूरी तरह सही था और यह कार्रवाई ज़ायनिस्ट शासन के अत्याचारों के खिलाफ एक छोटा सा प्रतिरोध थी। खामनेई ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई भी और कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो ईरान उसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो राजनीतिक और सैन्य मामलों पर भी फैसला लेने वालों की नज़र में वैसा ही वाजिब फैसला लिया जाएगा जैसे पहले लिया गया था।